जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और आज के दिन पूजा होती है माँ स्कंद की। माँ स्कंद की 2 दंत कथाएँ हमें देखने को मिलती हैं। माता का जो 5वां दिन होता है, सबसे पहले शैलपुत्री माता, फिर ब्रह्मचारिणी माता, फिर चंद्रघंटा माता, फिर कूष्मांडा माता, फिर स्कंद माता। 5वें दिन माता की पूजा होती है। नौ दुर्गा का जो रूप होता है उसमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली जो रूप माना जाता है वह स्कंद माता का माना जाता है। कारण मैं आपको बताऊँगा। अगर आप मेरी वीडियोज़ में देखेंगे, मैंने कुछ फ़ोटोज़ लगा रखी हैं, उसमें आप देखेंगे माता एक बच्चे को लेकर बैठी हुई हैं अपने सिंहासन पर। लेकिन वो जो बच्चा है उसके 6 सिर हैं। इसीलिए एक ख़ास है माता के बारे में जो कहानी और व्रत कथा बताने वाला हूँ। मैंने अभी तक 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनमें माँ शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा और माँ कूष्मांडा की जो वीडियोज़ हैं वो अपलोड कर दी है। आज आप कथा सुनेंगे माँ स्कंद माता की। एक दंत कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ, उसके बाद जो प्रथम पुत्र थे भगवान भोलेनाथ के, कार्तिकेय, उनका जब जन्म होने वाला होता है, जब वैसे मैं आपको बताऊं, कार्तिकेय भगवान जो हैं उनका जो है मुरुगन के नाम से भी जानते हैं और ऐसे कई नाम से जाना है। कार्तिकेय तो है ही, साथ में एक मुरुगन और एक नाम और के नाम से उनका जाना जाता है। तो जो कार्तिकेय थे, कहते हैं उनका जब जन्म होता है तो माता जो पार्वती होती हैं वो अपने शरीर को अलग कर लेती हैं। मतलब कि जब कार्तिकेय भगवान का जन्म हो जाता है, क्योंकि कहते हैं एक दंत कथा और भी मैं बताता हूँ आपको। जब इनका जन्म हो जाता है तो माता पार्वती अपने शरीर को अलग कर लेती हैं और एक अपनी परछाई छोड़ देती हैं, जो होती है माता स्कंद, जिसे कहते हैं पारिवारिक जीवन को संभालना। जो 9 देवियां हैं उनमें से एक अपने आप को खास इसलिए बनाती हैं कि अपने घर परिवार को लेकर ही आपको आगे चलना पड़ता है। तो यहाँ पर भी माता जो स्कंद हैं, जिसे कहते हैं स्कंद माता, इस कारण से भी कहते हैं माता का नाम स्कंद माता पड़ा। अब आते हैं दूसरी दंत कथा के ऊपर। दूसरी दंत कथा में कहा जाता है माता के बारे में, जो स्कंद माता हैं, इनके हाथों में 6 भुजाएं हैं और 6 भुजाओं में अपना जो है अगर देखेंगे तो 2 हाथों में इन्होंने कमल ले रखा है, एक हाथे से जो है आप माँ भगवान कार्तिकेय को पकड़ रखा है। और सबसे ख़ास बात ये कही जाती है माता के बारे में, जो नवरात्रि का 5वां दिन होता है, इनकी पूजा अर्चना करने से जो भी निसंतान होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है। अगर हम बात करें माँ स्कंद माता की दूसरी जो दंत कथा के बारे में बात करता हूँ, ये बताने की, अगर आपको इस कथा के बारे में बताऊँ कि माता का जो स्कंद माता का जो जन्म हुआ है वो कैसे हुआ। इसके पीछे एक राक्षस भी था जिसे कहते हैं तारकासुर। तारकासुर का जब प्रभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि उसको मारने के लिए किसी ऐसे महापुरुष का जन्म होना था, जिस कारण से उसको ऐसा कोई, उनका वध वही कर सकता था, कोई ऐसा महापुरुष। तो भगवान भोलेनाथ ने उस समय, जो माता पार्वती थी वो पेट से थी, तो कार्तिकेय भगवान का जन्म होने वाला था। तो कार्तिकेय भगवान का जन्म होता है और उनके देखते हैं तो उनके जो है 6 सिर होते हैं और इनको मुरुगन के नाम से भी जाना जाता है, कार्तिकेय भगवान को। तो जब उनका जन्म होता है उसके बाद जो शस्त्र विद्या होती है वो माँ पार्वती के रूप स्कंद माता जो होती हैं वो उनको जो है कार्तिकेय को सारी की सारी शस्त्र विद्या देती हैं। और उसके बाद कार्तिकेय भगवान जो होते हैं वो जाकर जो है तारकासुर नामक जो राक्षस होता है उसका वध करते हैं। तो एक दंत कथा ये भी निकल के आती है कि जो माता रानी की जो कथा है, इसमें जो तारकासुर नाम का जो राक्षस होता है उसकी भी एंट्री होती है और उसका जो वध होता है वो कार्तिकेय भगवान के द्वारा किया जाता है। वैसे कोई ख़ास, अगर वैसे बात करें तो कोई ख़ास कहानी ऐसे निकल के नहीं आती है, लेकिन जो माता का रूप है, स्वरूप है, वो अपने आप में सबसे ज़्यादा आकर्षक इसलिए बनाता है क्योंकि माता के बारे में अगर आप देखते हैं तो माता सवारी भी कर रही हैं और अपने बच्चे को भी ले रखा है। और जो जितनी भी नवरात्रि की देवियाँ हैं उनमें से 5वां जो रूप होगा वो माँ स्कंद का होता है। तो इसमें माता शैलपुत्री, माँ ब्रह्मचारिणी, माँ चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा और माँ स्कंद माता, 5वां रूप जो होता है। यहाँ से मतलब ये तरीके से आप देखो कि माता चाहे शैलपुत्री का हो, चाहे माँ ब्रह्मचारिणी का हो,
चाहे माँ चंद्रघंटा का हो, चाहे कुसमुंडा माता का हो और चाहे स्कंद माता। इसमें सब में एक खास बात आप देखेंगे, जैसे शुरुआत हो रही है ना पहले दिन से और 5वें दिन तक, इन सब में जो देवियाँ होती हैं वह अपने अपने दिन का अलग अलग प्रभाव छोड़ती हुई जाती हैं, जैसे कि वो अपने जीवन में छोड़ा है उन्होंने। और वो इसलिए छोड़ा हुआ है कि जब 9वां दिन आता है, जैसे महागौरी आती हैं, कालरात्रि आती हैं, उसके बाद जाकर महिषासुर का वध करती हैं माता रानी, तभी वो सिद्धात्री कहलाती हैं। तो सिद्धात्री कहलाने के लिए माता रानी को पहले 8 रूप लेने पड़े, उसके बाद जाकर माँ सिद्धात्री। इसीलिए अगर आज आप मेहनत करोगे तो कल जाकर आप ज़रूर जो है सफल ज़रूर होगे। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और माता रानी की आरती है, माता रानी के गुप्त मंत्र हैं, स्रोत हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। आप अच्छे से माता रानी का व्रत कीजिए और पूरी की पूरी जो है कथा पढ़िए, आरती कीजिए माता की, और माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, और कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी बताएं। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता रानी।